अब कह रहे हैं वापस जाए, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। आकर भारत में रह जाता है, सारे दस्तावेज बना लेता है और जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो जाता है। भारत सरकार का पैसा ले रहा है, यहाँ जो कश्मीरी महिला है उनसे शादी करके बच्चे पैदा कर रहा है और इस तरह से वो कश्मीर में रह रहा है। इसीलिए मैंने कहा घर घर से पाकिस्तानी निकल रहा है, घर घर से अफजल गुरु निकल रहा है। अब इनसे मिलिए, ये जनाब है ओसामा, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 17 साल पहले ये आए थे भारत में, जम्मू कश्मीर में, और 17 साल पहले जो है पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट पर वीजा लगवाकर भारत आए। वीजा इन्होंने एक्सटेंड कर लिया और 17 साल से, साल 2008 के बाद से 17 साल से ये भारत में रह रहे हैं। भारत में ये पढ़ाई कर रहे हैं, भारत में ये भारत की तमाम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। 17 साल से इन्होंने भारत में रहते हुए, जम्मू कश्मीर में रहते हुए अपना वीजा एक्सटेंड करवा लिया। न सिर्फ इन्होंने वीजा एक्सटेंड करवा लिया बल्कि इनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल का मतलब क्या, यानी ये जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी का ओसामा जो है वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है, उसके पास डोमिसाइल वो जो है कार्ड है। मीनल खान, और इन्होंने भारत में एक व्यक्ति से ऑनलाइन निकाह कर लिया। ऑनलाइन, सोचिए शादी की क्या बढ़िया पद्धति है। ये भारत आई नहीं थी लेकिन इन्होंने ऑनलाइन भारत के एक व्यक्ति से निकाह कर लिया। और वो भारत का व्यक्ति कौन है? वो भारत का व्यक्ति सीआरपीएफ का एक जवान है। सोचिए, ये सोचकर डर लगता है। भारत में सीआरपीएफ जिसके जिम्मे भारत की सुरक्षा का जिम्मा है, उस सीआरपीएफ के एक व्यक्ति के साथ इस मीनल खान का, जो पाकिस्तान की निवासी है, इसका ऑनलाइन निकाह हो गया और उसके बाद ये वीजा लेकर भारत आ गई और भारत में रह रही थी। और सीआरपीएफ का वो जवान, एक मुस्लिम जवान से, जाहिर सी बात है निकाह हुआ तो मुस्लिम ही होगा, उस मुस्लिम जवान के साथ ये जम्मू कश्मीर में रह रही थी। वो सीआरपीएफ का जवान जम्मू कश्मीर में तैनात है ऑनलाइन मीनल खान से विवाह करने के बाद। अब मीनल खान कह रही हैं कि मेरा क्या कसूर है, मेरी तो ऑनलाइन शादी हुई थी, मुझे क्यों निकाल रहे हैं, मैं तो अपने शोहर के पास रह रही हूँ। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है, सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और लोगों को ध्यान खींचता है। तो इसमें मैं कोई इमोशनल एंगल नहीं डालने का कोशिश करती हूँ, हकीकत में बयां कर रही हूँ कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, रिश्ते नाते किसी कारणवश, किसी इधर का बहू है, इधर का पाकिस्तानी आदमी है, यहाँ की लड़की है, या किसी व्यापार के कारण आए हैं हिंदुस्तान या घूमने के लिए आए हैं, जिस कारण से आए हैं, तो ये जो पहलगांव में घटना हुई, जो निर्दोष मासूम टूरिस्ट को बेरहमी से मारा गया आतंकवादी द्वारा, पूछ पूछ के कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम कुछ नहीं बोला तो बोला कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसको गोली मार दिया सर में, ऐसा मारा कि, और जो जिसका जिंदा रहने का था उसको भी और दोबारा मारा। तो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन वाला जो ऐसे दर्दनाक घटना हुआ, तो उसके एवज में भारत सरकार ने जितनी भी पाकिस्तानी था भारत में, क्योंकि ऐसा घटना जो है, आशंका लगाया जा रहा है कि कश्मीर के मदद से कुछ कश्मीरी जो हैं, जो कि भारत का शांति नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों ने उन आतंकवादियों को मदद की अपने घर में पनाहगार में पनाह रखने के लिए, और फिर आतंकी घटना को अंजाम दिया। बिना किसी के सपोर्ट का अंदर आके ये आतंकी घटना नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए, इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिक को कहा कि आप इंडिया छोड़ के आप जाओ। कुछ उनको मियाद दे दिया, कुछ समय दे दिया, उतना में आप बाघा बॉर्डर होते हुए या दूसरा बॉर्डर होते हुए आप
इंडिया छोड़ के, फ्लाइट तो चलती नहीं है लेकिन बाघा बॉर्डर के थ्रू आया था ये लोग, तो आप छोड़ के जाओ। तो जो छोड़ के जाने के लिए सबका पासपोर्ट पता चल गया कौन है, सबको जाना तय हो गया। तो भारत में कई पाकिस्तानी नागरिक पर्यटक रिश्तेदार से मिलने, शादी ब्याह या भारत में बसे हैं। कुछ के पास वीजा एक्सटेंशन नहीं मिला, कुछ का केस लंबित है और अब वापस पाकिस्तान उनको जाना पड़ेगा। वजह क्या है? बॉर्डर बंद होने की। बॉर्डर को बंद कर दिया पाकिस्तान ने। अटारी बाघा बॉर्डर पे यात्रा को लेकर पाकिस्तान की ओर से कुछ दिन पहले अचानक रोक लगा दी। बताया जाता है कि सुरक्षा कारणों, अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते ये फैसला लिया गया। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने बिना कारण लौटने वाले एंट्री को पाबंदी लगा दी। प्रभावित लोगों की स्थिति, कई लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बार बार भारत सरकार से भी अपील कर चुके हैं। भारत सरकार सेफ्टी पॉइंट ऑफ मामला में इतना बड़ा दुर्घटना हुआ तो अब और नहीं हो जाए, तो इस कारण बहुत सारे दुर्घटना इस तरह का हुआ तो और कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं कुछ बम फोड़ दे या कुछ कर दे, इस कारण सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंट्री का, तो वो सहायता करने के लिए असहाय है। तो इस तरह करके पाकिस्तान लौटना चाहती है लेकिन वो बॉर्डर बंद है जो अमृतसर से बाघा बॉर्डर के इधर पहुंचती है। तो सरहदें अगर इंसान को जोड़ने के लिए बनी है तो शायद यह हालात ना होते। इस सिचुएशन में एक तरफ कुछ लोग पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान से भारत में आतंकवाद भेजे जाते हैं। क्या ऐसे माहौल में हम इंसानियत और सुरक्षा के बीच संतुलन बना सकते हैं? भारत सरकार के लिए दुविधा का है। मानवता का तो हमारे यहाँ बचपन से ही पढ़ाया गया है कि मानवता, ह्यूमैनिटी इज ए फर्स्ट ह्यूमैनिटी देन अदर थिंग्स, रिलीजन एंड एनीथिंग। तो वो मानवता का पाठ है, लेकिन सुरक्षा के कारण अब इतना बड़ा दुर्घटना हुआ। आतंकी की असलियत जनता भूली नहीं है। पुलवामा हमला, उरी हमला, कई छोटे बड़े आतंकी हमले पाकिस्तान की जमीन से यहां पर हुई है। भारतीय जवानों की शहादत की कीमत सिर्फ भावनाओं से नहीं चुकाई जा सकती। अभी हाल में लंदन हाई कमीशन के बालकोनी से एक कर्नल जो है उसने एक हाथ में अभिनंदन का फोटो पकड़ा था, दूसरे हाथ में से गला का जबा करने का वो बता रहा था। तो ये तो बहुत ही आतंकवाद वाला बात है। इससे अपमान कर रहा है भारत का, हमारे देश का। हमें यह तय करना होगा कि हर पाकिस्तानी नागरिक को दोषी माने या उसमें से कुछ इंसानी। हर पाकिस्तानी नागरिक, हर देश की हर नागरिक दोषी नहीं होता है, लेकिन कुछ के कारण गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। उसी तरह सारे फिलिस्तीन जो है वो सारे आतंकवाद नहीं है, लेकिन किसी के कारण वो भी पिस रहे हैं। कारण है कि अगर सही आदमी सपोर्ट देना बंद कर दे तो ये वारदात ही नहीं आएगा। कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी है, उससे भिड़ने लड़ने के लिए अगर पब्लिक तैयार हो जाए कि ये गलत काम नहीं करने देंगे तो नेचुरली है कि बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकी को समर्थन देता है तब तक भारत का विश्वास करना भारत को उस पर मुश्किल है। जब 10 दुश्मन मुल्क खुलेआम भारतीय फौजी का अपमान करे, आतंक को पाल पोस कर भेजे, तब इंसानियत के नाम पर कोई भी रियायत देना क्या देशद्रोह नहीं होगा? हम इंसानियत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा सबसे पहले है। जो देश भारत के खिलाफ जहर उगलता है और उसका कर्नल हाथ से गले का ये दिखाता है
जब्बा करने का, तो वो तो उस पर तो मेरे विचार से इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। खुलेआम अपना अपमान करना हुआ। तो इस तरह करके गुस्सा आता है, सीधा गुस्सा आता है कि अभिनंदन का फोटो दूसरे हाथ में जब्बा काटने का इशारा करना, यह सिर्फ उसकाया नहीं बल्कि भारत का इज्जत और सेना का सीधा अपमान किया है। तो कौन है ये लोग? ये कोई आम आदमी नहीं, एक रिटायर्ड पाकिस्तानी कर्नल था जो डिप्लोमेटिक जोन में बालकोनी में भारत के हीरो का मजाक उड़ा रहा था। अभिनंदन की तस्वीर क्यों पाकिस्तान अब भी अभिनंदन का नाम लेता है? क्योंकि वह उस दिन की हार का आज तक पचा नहीं पाया है। भारत के पायलट ने उनके फाइटर प्लेन को गिराया और पाकिस्तान को शर्मिंदा होकर अभिनंदन को वापस करना पड़ा। जज्बा काटने का इशारा ये एक संदेश देता है। ऐसा इशारा एक आतंक मानसिकता का ही हो सकता है, आतंक मानसिकता का ही निशानी है।